तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम लोग हैं इस समय लाल किला में। तो मैं सोच रहा हूं दोस्तों, इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लाल किले की मीना बाज़ार एक्सप्लोर करवा देता हूं, जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खूबसूरत है। क्योंकि यहाँ के जो भी दुकानें हैं उसमें जो सामान रखा है बड़ा चमक रहा है। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ हर एक दुकान को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए एक बार आपको विजिट करवाते हैं मीना बाज़ार, आइए। ऊपर देखिए आप लोग, मार्केट में दिलाएंगे ना, दुकान देखिए, आइए इधर आइए। कितना खूबसूरत आइटम है भाई। ये है लाल किला की मीना बाजार। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सब हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं हाथ से बनी हुई, जो कि यहाँ के लोग खुद बनाते हैं। और इसके अलावा आइए आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मीना बाज़ार जो है किले, अगर आप किले से शुरू करेंगे तो वहाँ से शुरू होती है और एग्जिट पॉइंट पे ख़त्म होती है। और अगर आप एंट्री पॉइंट से शुरू करेंगे तो वहाँ से शुरू होती है और किले के मिड में ख़त्म हो जाती है। तो ऑलमोस्ट अच्छा है, मीना बाज़ार सही है। आप लोग शॉपिंग यहाँ से कर सकते हो, अच्छा आइटम मिलता है यहाँ पे। बैग वगैरह आप लोग देख सकते हो, बैग वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। देखिए बैग वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। और मीना बाज़ार इधर पीछे काफ़ी लंबी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज हम लोग हैं दिल्ली के लाल किला में। और जैसा कि सभी जानते हैं, लाल किला जो कि बहुत बड़ा लाल किला है दिल्ली का, और शाहजहाँ ने बनवाया था, मुग़ल डायनास्टी की जगह है। तो इसको एक्सप्लोर करने आज हम लोग पहुँच चुके हैं भाई। आज है संडे और बहुत भीड़ है यहाँ पर, फॉरेनर्स वगैरह सब लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसके पहले मैं आपको बता दूँ, हम लोग सुबह निकले थे 8 से 9 के बीच में और अपना नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पकड़े। और फिर वहाँ से मेट्रो में हम लोग बैठे। उसके बाद वहाँ पे हाँ किसका नाम मेरा दोस्त कह रहा है हम दोनों का नाम तो ले लो। मेरा नाम आकाश, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मैं अपने चैनल का होस्ट, और मेरा दोस्त अश्विनी। तो हम लोग जा रहे हैं आज लाल किला एक्सप्लोर करने। चलिए अभी तो हम लोग टिकट लेकर अंदर एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आपको अंदर की चीज़ें दिखाएंगे। तो भाई हम लोग आ चुके हैं लाल किले के अंदर। देखिए ये है लाल किला दिल्ली का, शाहजहाँ ने बनवाया था और काफ़ी अमेजिंग जगह है। वैसे तो आगरा का लाल किला भी मैंने देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मेरे YouTube चैनल पे वो वीडियो पड़ी है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं दिल्ली एक्सप्लोर करूं, तो फाइनली काफ़ी जगह को एक्सप्लोर करने के बाद मैं आज आ गया हूं दिल्ली के लाल किला में। और आज पूरा दिन हम लोग यहां पे स्पेंड करेंगे। अश्विन कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बढ़िया 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 बढ़िया। चले अंदर एक्सप्लोर करने। फोटो लेते रहिए हर एक। हाँ भाई, हम लोग फ़ोटो लेते रहेंगे, चिंता मत करो। तो बहुत कायदे से इस लाल किले को एक्सप्लोर करने के लिए एक गाइड तो ज़रूरी है, क्योंकि आप हिस्टोरिकल प्लेस जाओ और बिना गाइड के घूमो तो कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको उस जगह की जानकारी ना हो तो फिर उस जगह को घूमने का क्या मतलब। वैसे तो मैं आपको बताऊँ, आज हम दोनों ऐसे ही घूम रहे हैं टेम्परेरी बेसिस पे लाल किले को, लेकिन फिर कभी जब दोबारा आएंगे ना तो गाइड लेके पूरा लाल किले का टूर करेंगे। 1639 में शाहजहाँ ने इस लाल किले को बनवाया था। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, दिल्ली मतलब दिल्ली सल्तनत, तो पहले तो मुग़ल डायनास्टी ही थी पूरे आधे से ज़्यादा इंडिया में, जो कि काफ़ी सालों तक उन लोगों ने राज किया। म्यूज़ियम किधर है? म्यूज़ियम भी अभी हम लोग देखेंगे। मेरा दोस्त जो अश्विनी है ना, वो उसका बस चले तो कह रहा है कि लाल किला में कभी ना घूमो, सिर्फ म्यूज़ियम ही घूमूं। म्यूज़ियम के पीछे पड़ा हुआ है वो।
तो लाइन में लग के आधा पौन घंटा लाइन में लग के म्यूज़ियम का टिकट कटा के आए भाई साहब, जबकि हम इनसे कह रहे थे कि सिर्फ लाल किला का टिकट लो, म्यूज़ियम का टाइम बचेगा तो ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये म्यूज़ियम का टिकट भी कटा के आए भाई साहब। खैर कोई बात नहीं। सामने मुझे दिख रहा है दीवाने आम दीवाने खास। अभी ये वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाते हैं, बहुत गज़ब का है। वैसे तो जितने भी किले होते हैं ना, सभी में मोस्टली मैंने देखा है दीवाने आम दीवाने खास होता है, क्योंकि जो राजा लोग होते थे वो अपनी जनता से, मतलब जो उनके लोग होते थे वो उनसे मीटिंग करते थे दीवाने आम में, दीवाने खास में। बहुत ज़्यादा खास लोग होते थे, तो जैसे बहुत ख़ास लोग हैं तो उनसे वो मीटिंग दीवाने खास में करते थे, और नॉर्मल लोग हैं तो दीवाने आम में करते थे। भाई उनके भी अजीबो शौक थे, आखिर राजा थे वो, मुगल्स द मुगल्स। नौबत खाना है ना, ये नौबत खाना है, इसमें उनकी डेथ कर दी। ओके। मेरा दोस्त अश्विनी बता रहा है कि ये जो जगह है ये नौबत खाना है, ये है नौबत खाना। क्यों, क्या पढ़ के आया? नौबत खाने में क्या लिखा हुआ है? नौबत खाना एक वो थे जो पर्सन थे। हाँ, नौबत खाना ये जगह का नाम है कि नौबत खान एक पर्सन है? अच्छा, नौबत खान एक पर्सन है, उनका नाम था, ठीक है। यहाँ पे डेथ कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था यहाँ पे। अच्छा ठीक है। सामने क्या दिख रहा है पता है? दीवाने आम है कि दीवाने खास है? उनके नाम पे ये नौबत खाना। ये है मेरे पीछे दीवाने आम या दीवाने खास। अभी वहाँ तक पहुँचेंगे तो देखेंगे क्या चीज़ है। बाकी चलिए धीरे धीरे और भी एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बोले तो दीवाने आम पे। दीवाने आम के लिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ऐसा है कि जो शाहजहाँ थे, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जो शाहजहाँ थे वो अपनी आम जनता के लिए यहाँ पे बातचीत करते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे और उनका रिजोल्यूशन निकालते थे। वहीं दूसरी तरफ मुझे सामने दिख रहा है दीवाने खास, जैसे कि ये आम लोगों के लिए, वो खास लोगों के लिए। तो ये है दीवाने आम। अभी यहाँ पे चलते हैं हम लोग ऊपर और वहाँ से अंदर से देखते हैं। अश्विनी कैसा लग रहा है भाई? मस्त है भाई, एकदम गुड। मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने का बहुत शौक़ है और उनको अच्छे से एक्सप्लोर करना तो और भी शौक़ है। आ गए हैं हम लोग अभी फ़िलहाल दीवाने आम पे, और मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे शाहजहाँ बैठते थे। ये देखिए, ये कांच के अंदर उनका केस रखा हुआ है, जहाँ पे वो बैठ के उनके अपनी आम जनता से बात करते थे और उनकी शिकायतों को सुनते थे। आपको छोटा सा वो दिख रहा होगा, स्टोन मार्बल है, उस पर वो बैठते थे, जो कि अभी कांच के शोकेस के अंदर बंद है। ये है दीवाने आम। अश्विनी, यहाँ पे भाई एक तुम्हारे लिए टास्क है। टोटल यहाँ पे कितने पिलर्स हैं गिन के बताओ। यहाँ पे मैं आपको एक पुरानी बात बताऊँ, हम लोग जब आगरा का किला घूमने गए थे तो वहाँ पे दीवाने आम दीवाने खास दोनों था। तो वहाँ पे जो दीवाने खास था ना, उसका पिलर हम लोग गिन रहे थे, और अभी मुझे सही से याद नहीं है कि कितने पिलर थे, लेकिन मुझे इतना याद है कि हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे थे। 3-4 बार गिनते थे तो कुछ ना कुछ नंबर कम हो जाते थे। 40 यहाँ पे 40 है पक्का? तो भाई अश्विनी कह रहा है कि यहाँ पे टोटल 40 पिलर्स हैं। हाँ, वो दीवार का वो पिलर छोड़ के वैसे यहाँ तक काउंट करो तो 40। नहीं तो दीवार वाले भी गिन ले भाई। 50 टोटल 50 बता रहा है। चलिए अब देखते हैं कि सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। एक बार मैं भी काउंट करूँगा। तो इनके हिसाब से यहाँ पे टोटल 50 पिलर है, बाकी 4 और काउंट कर ले। 4 और, वही देखो वो देखो, मैंने कहा था ना भाई, यहाँ पे कोई ना कोई पिलर गिरोगे ना तो वो छूट जाएगा। ऐसा मतलब बना हुआ है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ आप काउंट करोगे ना तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। हाँ
61 61। अब ये कह रहा है कि 61 पिलर है। भाई तू सही से गिन ले यार। 60 नहीं है, और भी है। देख भाई, इसमें 2 है, एक जो पिलर है ना, उसके अंदर टोटल 5 पिलर्स हैं। 5 पिलर मिला के एक पिलर बना हुआ है। देखो मेरे सामने 2 दिख रहे हैं, उसके बीच में एक पिलर है। इसके अलावा 2 2 4 6 भाई 7 और 8 इसी में हो गया। 2 इधर 2 उधर 2 2 2 4 1 2 3 4, हाँ टोटल 4 पिलर है। 4 और बीच वाला मिला के 5, तो 5 पिलर्स मिला के एक पिलर बना हुआ है यहाँ पे। सच में बहुत कंफ्यूजिंग है यार, 1 घंटा तो लग जाए खाली यहाँ पे गिनने में। खैर अब यहाँ से निकलते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो भाई मैंने आपको दीवाने आम दिखा दिया, एक बार और देख लो। इसका एक फ़ोटो लेते हैं बस। दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, ये जो किला है ये लाल बलवे पत्थर से बना है। और ये मैं भी आपको, और मैं ये भी बता दूं कि ये भाई बहुत बड़ा किला है, कम से कम 4 से 5 घंटा चाहिए इस किले को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं बाहर, और यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। हाँ तो दोस्तों हमने आपको दिखाया दीवाने आम। बार बार मैं भूल जाता हूँ कि कहाँ पे क्या देख के आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग दीवाने आम देख के आ रहे हैं और मेरे सामने जस्ट दिख रहा है दीवाने खास। तो भाई खास जो है वो खास लोगों के लिए बनाया भी गया है, और वो जो कि दिख भी रहा है। दीवाने आम जो है वो लाल बलवे पत्थर से बना हुआ है, और जो दीवाने खास है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो भाई वो तो खास दिखेगा ही। ये देखिए, ये है मेरे पीछे दीवाने खास, और दीवाने आम ये मेरे पीछे है। तो हाँ फ़ोटोज़ अभी लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे हर एक एंगल से फ़ोटो ले लेंगे यार, भाई तू चिंता मत कर। दीवाने खास को हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दीवाने खास रंग महल और मुमताज़ महल। इस जगह से हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हम लोगों को दीवाने खास, जैसा कि ये दिख रहा है दीवाने खास, मुमताज़ महल भी ये बीच में बना हुआ है, और एक रंग महल है। तो रंग महल हम लोग अभी देखेंगे कहाँ पे बना हुआ है, शायद वो आगे वाला है रंग महल। तो ये रहा दीवाने खास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीवाने आम में शाहजहाँ आम लोगों से बातचीत करते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे, वही सीन यहाँ पे भी है। वो अपने ख़ास लोगों से यहाँ पे बातचीत करते थे, मीटिंग करते थे। जैसे उनके जो मंत्री वगैरह होते थे ना, उन लोगों से यहाँ पे बातचीत करते थे, जैसे बड़े बड़े लोग हो गए। और मेरे पीछे अंग्रेज़ घूम रहे हैं। अश्वनी वहाँ पे स्टोन में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने पे लगा हुआ है। सही है, बंदा पूरी नॉलेज ले रहा है। वैसे मैंने ही कह रखा है कि स्टोन पे जो भी लिखा हो उसको अच्छे से पढ़ के आओ, और वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। अभी मेरे सामने भी लिखा हुआ है यहाँ पे, यह है दीवाने खास। दीवाने खास के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है दीवाने खास शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। शाह महल जैसे शाहजहाँ के नाम से। और यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों और उनके मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो वही बात सामने आ गई कि जो उनके मुख्य लोग होते थे, मेन पर्सन, जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो VVIP लोग होते थे, उनके लिए ये यहाँ पे वो उनसे यहाँ पे मीटिंग करते थे। इसके अलावा यहाँ इसमें लिखा है मेहराबदार प्रवेश युक्त इस इमारत के मध्य में एक आयताकार कक्ष है जो कि स्तंभों पर आधारित है। ओके, ये तो गलत लिखा है भाई। इसमें नीचे देखो लिखा है धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये बात गलत है भाई। ना बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। दिल्ली के लाल किले में आपको स्वर्ग नज़र आएगा क्या? भाई ये लाइन तो गलत है। चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरे पीछे है दीवाने खास और उधर बना था दीवाने आम। तो ये जो दीवाने खास है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कितनी सारी ऊपर चिड़िया बैठी हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। दीवाने खास जो है वो भाई खास तरह का दिख भी रहा है, क्योंकि वो तो बना है सफ़ेद संगमरमर से, और जो आम है वो आम जैसा ही बना है, लाल बलवे पत्थर से। तो आइए आगे आइए। यहाँ पे देखिए, ये जो वाइट मार्बल है ना, उसमें कितनी अच्छी नक्काशी करी गई है। आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा, देखिए यहाँ पे कितनी डिज़ाइन बनाई गई है। इसके पहले जब मुगल्स का दौर था, तो इसमें जो आप लोग यहाँ की फिलिंग देख रहे हो, फिलिंग के अलावा जो यहाँ पे स्पेस खाली है, उसमें उन लोगों ने मोतियाँ, सोने और जो उनके जेम्स होते थे वो यहाँ पे लगे होते थे। लेकिन जब मुगल्स का दौर धीरे से ख़त्म हुआ और जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए, तो उन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी लूटा। आगरा का लाल किला लूटा, दिल्ली का लाल किला लूटा, और जितना भी मुगल्स लोग सजा के गए थे अपने अपने किले को, जब उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो वो उतना सब लेके चले गए। जैसा कि लाल किला में मैं आपको बताऊं, वहाँ का जो दीवाने आम और दीवाने खास है, उसमें भाई ऊपर की टॉप फ्लोर पे सोने की परत चढ़ी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ का भी वही हाल है। मुगल्स का दौर जब गया धीरे धीरे, और जब ब्रिटिशर्स धीरे से आए ना इंडिया में, तो उन लोगों ने काफ़ी लूटा, काफ़ी हमारे इंडिया को काफ़ी लूटा और काफ़ी ख़जाना ले गए, सोना चांदी ले गए, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो आप अनफिलिंग देख रहे हो ना, यहीं पे वो उनके जो जेवर होते थे, जैसे चमकने वाले जो सितारे, मोती और जाने क्या क्या चीज़ें, तो वो सब यहीं पे लगे थे। और इसके अलावा दीवाने खास उस टाइम पे बहुत चमकता था। तो आप लोग इमेजिन करो, देखने में बिना मोतियों के भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब अगर आप इमेजिन करो मोतियाँ जब लगे हो, और अगर आज हम लोग उस चीज़ को लाइव देखते तो एक अलग ही फीलिंग आती। तो यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता है। अंदर शाहजहाँ बैठते थे और उनके जो खास लोग होते थे, मंत्री वगैरह, जैसे कि जो भी वीवीआईपी लोग, तो वो उनसे मीटिंग करते थे। तो यही सेम चीज़ दीवाने आम पे भी है। तो लाल किला वैसे हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा है, शायद अभी 3 घंटा और लगेगा। और आज के हमारे कैमरामैन है हमारे दोस्त अश्विनी, जो कि पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा इस ब्लॉग को बनाने में। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरी जगह पे। चलो भाई, धीरे धीरे और एक्सप्लोर करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट मोटो ये है कि मैं अब जब दोबारा लाल किला आऊँगा ना, तो पूरा गाइड टूर करूँगा, तो शायद इस जगह के बारे में और पता चलेगा। वैसे तो ये सब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनी ना, मैं आपको बताऊँ, सब उसी ज़माने की नहीं है, कुछ ना कुछ टूटती फूटती रहती हैं। तो ऐसी जगहों को ना रेनोवेट भी किया जाता है, ताकि वो चीज़ बनी रहे। आखिर हमारे भारत की तो धरोहर हैं ये सब, इसलिए इन सबको मेंटेन किया जाता है। कोई भी चीज़ बहुत पुराने टाइम से नहीं चली आ रही है, बराबर इस चीज़ को बनाए रखते हैं ये लोग, यहाँ के जो भी इसकी देखरेख करते होंगे, गवर्नमेंट जैसे। तो जैसे ASI हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो है तो ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में, तो उन लोगों का भाई काम ही होता है इस जगह को। और जैसे भी इंडिया की जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, उनको बना के रखने का, जिससे कि धरोहर हमारे भारत की बनी रहे। टूटे तो उसको बनवा दो, रेनोवेट करवा दो, मेंटेनेंस चलता रहता है एक तरह से। ये है भाई भादो मंडल। अब भाई पढ़ियो जरा, भादो मंडल में क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें? बहुत अलंकृत हुआ करते थे किसी समय में। और भादो मंडप, ओके। सावन और, अरे एक तो कहावत है ना, सावन भादो वाली कोई कहावत है, अभी मुझे सही से याद नहीं आ रही। इस जगह का नाम है सावन और भादो मंडप। देखो ये मंडप जैसा बना है, कमेंट में बताना आप लोग। मंडप भाई मुझे तो नहीं लग रहा ये मंडप जैसा है। मंडप तो मेरे दिमाग में कुछ और ही आ रहा है, शादी वाला मंडप। पढ़ियो, पढ़ो इसमें क्या लिखा है, 1-2 लाइन पढ़ो, बता मुझे क्या लिखा है इसमें। तो भाई ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो, ये है सावन और भादो मंडप।
थोड़ा आगे आ जाइए कैमरामैन। मैं कहना चाहूँगा इस जगह के बारे में, इसमें लिखा है कि हयात बख्श बाग के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में संगमरमर के 2 समान मंडप हैं, एक उधर है और एक ये है, जिन्हें वर्षा ऋतु के 2 मुख्य महीनों के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन और भादो। और ऐसा कहा जाता है कि ये मंडप किसी समय बहुत अलंकृत हुआ करता था। अलंकृत बोले तो चमकदार, बहुत शाइन करता था, एक तरह से आप समझ सकते होंगे, रिलेट करिएगा। और पर अब किसी आंतरिक सजावट से वंचित हैं। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इन मंडपों का आकार इतना है। इसके अलावा हालांकि दोनों मंडप बाहर से एक समान दिखते हैं, एक मेरे पीछे आप ये मंडप देख रहे हो और एक उधर है, अभी वहाँ भी चलेंगे तो। और इसके अलावा लेकिन इनमें कुछ आंतरिक फ़र्क देखने को मिलता है। अब वहाँ वाला विज़िट करेंगे ना तो पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा भादों के एक केंद्र में एक जल कुंड है और सावन में पानी की एक नहर है जिसके द्वारा पानी की आपूर्ति करी जाती थी। वाह, मतलब बनाने का भी ऐसा कुछ स्टाइल होता था कि बना तो दिया है लेकिन उससे प्रॉफिट क्या मिलता था वो हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग जब आइएगा ना तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा। इसके अलावा ये तो ये जो है ये भादो है, इसमें एक जल कुंड है और देखिए मुझे यहाँ से दिख रहा है लेकिन अभी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग यहाँ से ऐसे चलेंगे फिर ऐसे उधर जाएंगे, चलिए। तो दोस्तों हम लोग अभी जहाँ पे हैं वो देखिए, एक वो मेरे सामने गेट दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, वो भी एक तरह का एग्ज़िट है। क्योंकि पुराने ज़माने में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सुना और पढ़ा भी होगा कि किले वगैरह जो भी होते थे वो एक गेट तो होते नहीं थे, उसमें से 4-5 गेट, इवन 10 जाने कितने गेट हो जाएं। तो एक यहाँ पे गेट है, एक सामने है और 2 उधर थे। तो इस तरह कई सारे गेट हैं, एंट्री के लिए, एग्ज़िट के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखाया जाए, आप लोग ये देखो, ये पीछे का चांदनी चौक का नज़ारा है। मतलब आप यहाँ अगर जैसे ऊपर जाओगे, वैसे तो यहाँ पे परमिशन नहीं ऊपर जाने की, वो जो वहाँ पे आप देख रहे हो ना वो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे होगे ये सीढ़ियाँ हैं, देखो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे पीछे देखोगे तो आपको वो ग्राउंड दिखेगा जहाँ से पूरा लाल किले का बैक साइड दिखता है, तो जो कि बहुत अमेजिंग दिखता है। इसके अलावा आइए और आगे चलिए, एक आपको खुफिया चीज़ दिखाते हैं, आइए। आप लोग वो जो गेट देख रहे हो ना, उस गेट में भाई अभी मैं वहाँ तक गया था, उसमें देखा नीचे तहखाना, जो लोगों का, जो मुगल्स लोगों का तहखाना होता था ना, वहाँ पे जाने का रास्ता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे मुझे अभी सीढ़ियाँ दिखी हैं नीचे बेसमेंट तक जाने के लिए। और बाकी देखो ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा एरिया है, इस जगह पे ऐसा है कि कोई भी देख रेख नहीं है। देखो सब टूटा फूटा पड़ा है, कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आइए मैं आपको वो तहखाना दिखाता हूँ। तहखाना नहीं, वहाँ पे जो सीढ़ियाँ जाने का, वहाँ पे जो जाने का रास्ता है वो मैं आपको सीढ़ियाँ दिखाता हूँ। वैसे तो वहाँ पे बहुत गंदगी है और बर्ड्स वगैरह है वहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ भाई, वहाँ पे तो कोई भी चला जाए ना नीचे तो डर के मारे ही मर जाए। और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये आप गेट देख रहे हो, आइए और आगे आइए, आगे आगे आगे। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर जाए, कैमरामैन आप इधर आओ। और ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, ये बेसमेंट तक जाने का रास्ता है। वैसे तो यहाँ परमिशन नहीं है, इवन कोई भी नहीं जाता होगा। और लेकिन एक ये भी मिस्ट्री है कि कोई अगर नीचे जाए तो देखे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, शायद कुछ खजाना वगैरह मिल जाए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी यहाँ पे चलते हैं, बाकी यहाँ से अब चलते हैं और देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं और देखने को मिलती है। तो दोस्तों अभी हम लोग म्यूज़ियम घूम के आए हैं। देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, वाइट और वाइट, ब्लैक, रेड, ब्राउन, काफ़ी सारे कलर हैं। तो ये म्यूज़ियम है एक्चुअली। तो म्यूज़ियम में जैसा कि मैं आपको बताऊँ, म्यूज़ियम में क्या है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिखाया गया है और बताया जाता है। प्रोजेक्टर और काफ़ी डिस्प्ले वगैरह चलते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में है और
वो जो अंबेडकर जी थे उनके बारे में। इसके अलावा और कुछ नहीं है म्यूज़ियम में, लेकिन म्यूज़ियम में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सब कुछ है कि वो मतलब उनकी लाइफ स्टाइल से लेके उनके बारे में सब कुछ है एंड तक, और कितने बार वो गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए, पूरी जीवनी है, एक तरह से उनकी पूरी जीवनी है। तो वो सब पूरा प्रोजेक्टर में चलता रहता है। अगर आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग पूरा हर एक चीज़ पढ़ो, सुनो, और जो प्रोजेक्टर में डिस्प्ले चल रहा है, मूवी चल रही है, उसको आप लोग देख सकते हो। मुझे तो ठीक लगा, अच्छा लगा। बाकी ऊपर गैलरी है, ऊपर गैलरी में जाओगे तो उनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और बीच में एक स्टेचू भी है, सुभाष चंद्र बोस का भी है, और इसके अलावा और किसी के नहीं है। बाकी ठीक है, अच्छा लगा है। अब हम लोग जा रहे हैं आगे एक्सप्लोर करने और देखते हैं यहाँ पे और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया और दिखाया कि ये जो मेरे पीछे एक म्यूज़ियम आप लोग देख रहे होंगे, इसमें जलियांवाला बाग से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि मुझे तो ऐसा फील हुआ कि बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। और इसके आगे वाला जो म्यूज़ियम है ना, उसमें सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इस वाले में जलियांवाला बाग का है। ठीक है, जलियांवाला बाग जो कि आप लोग जानते होंगे बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी हत्याकांड था, है ना? क्या बोल रहे हो? जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ, जैसा कि अश्वनी बता रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बड़ा एक मैसकर था। तो मुझे तो काफ़ी मतलब देखने बहुत सारे युद्ध हुए। हाँ, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि जो ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था वहाँ पे, तो इसके अंदर वहाँ पे आपको इसके अंदर यहाँ पे उससे रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेगी। इसमें भी प्रोजेक्टर वगैरह चल रहे हैं, आप लोग देखिएगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आपको बताऊँगा, मेरे सामने एक और म्यूज़ियम है, जो कि वो म्यूज़ियम कम वो एक्चुअली गैलरी है, डाक गैलरी कह सकते हैं। वहाँ पे आपको पहले के ज़माने में जो भी गांधी जी का वैक्स स्टेचू देखने को मिल सकता है, उनका जो चरखा था वो चरखा आपको देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ डाक, हाँ, उसके साथ साथ डाक जो सेवा होती है ना, जो आज़ादी के समय पे शुरू हुई थी, उससे रिलेटेड यहाँ पे उस चीज़ की जानकारी मिलती है। और एक्चुअली ये एक तरह की पिक्चर गैलरी है, यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। और ये देखिए रानी लक्ष्मीबाई का स्टेचू है, देखिए दीवार पे बना हुआ है। तो जब यहाँ पे आप आइए ना दिल्ली के लाल किला, तो म्यूज़ियम वाइज ज़रूर घूमना, ठीक है। और इसके आगे एक ये म्यूज़ियम और है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक म्यूज़ियम और है, अभी हम लोग इस पर भी एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1 2 3 हम लोगों ने अभी तक 3 म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर लिए हैं, अब जा रहे हैं चौथा घूमने, तो चलिए।
तो दोस्तों ऐसा है, अभी मैंने आपको दिखाया कि हम लोग पिछले अभी पीछे के 3 म्यूज़ियम घूम चुके हैं और अभी ये सामने वाला म्यूज़ियम एक्सप्लोर करके आए हैं। तो इसमें भाई ऐसा है कि ये जो सामने आप मेरे पीछे म्यूज़ियम देख रहे हो, इसमें आपको 1857 की जो क्रांति हुई थी ना अपने इंडिया में, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मैंने ये भी देखा कि जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनकी तलवार और उनके जो कपड़े हैं वो भी बहुत सेफ्टी से रखे गए हैं। तो एक वो कांच का शोकेस है, उसके अंदर वो सेफली रखे हैं। और उसके बाद जो 1857 की क्रांति दिल्ली से शुरू हुई, मेरठ से शुरू हुई और इसके बाद जो जहाँ जहाँ पे वो फैलती गई, इवन लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद तक, तो ये सब उसमें एक बड़े से प्रोजेक्टर में सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, पूरी फिल्म चल रही है और काफ़ी सारे वहाँ पे पोस्टर्स टंगे हुए हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं तो कहूँगा भाई आप लोग आओ ना यहाँ पे दिल्ली का लाल किला, जब भी घूमने आना तो म्यूज़ियम जितने भी हैं, मैं आपको बताऊँ 4 म्यूज़ियम हैं, चारों को एक्सप्लोर करना, बहुत अच्छे से पूरा हिस्ट्री याद आ जाएगा आपको, ठीक है। और भारत का इतिहास जो है वो हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चली उससे रिलेटेड। और जैसे कि इसमें म्यूज़ियम में मैं आपको बताऊँ 1857 की क्रांति से रिलेटेड चीज़ें तो है ही। मैं आपको बताऊँ लखनऊ का रेजिडेंसी भी मैं गया था, वहाँ पे भी जो लड़ाई हुई थी 1857 की क्रांति, उससे रिलेटेड चीज़ें, वही सेम बिल्डिंग की फ़ोटो, मतलब वो भी चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। तो ओवरव्यू दे रखे हैं। हाँ, ओवरव्यू एक तरह से आप यहाँ पे ले सकते हो। और मैं तो बहुत एक्साइटेड था यहाँ पे चीज़ों को देखने के लिए, जो कि मुझे बहुत मज़ा आई और काफ़ी नॉलेज मिली मुझे। तो अब हम लोग चलते हैं और अब बाकी का जो किले का एरिया है उसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये मुझे लग रहा है ये है मुमताज़ महल, देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ऊपर जाना भाई मना है यार। और ये जो है कि मुझे जो सामने दिख रहा है ये शायद रंग महल है, तो चलते हैं वहाँ तक और देखते हैं। तो ये है रंग महल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अश्विनी इधर आओ, देखा रंग महल? मैं पहली बार आ रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो क्या मैं रोज़ आता हूँ क्या? मैं भी तो पहली बार आ रहा हूँ भाई। तू ऐसी बात करता है ना यार, जैसे लग रहा है मैं यहीं पे खेती कर रहा हूँ। रोज़ आता हूँ यहाँ पे। हाँ नहीं तो पहली बार आ रहा हूँ। अचंभित हो रहे हैं। आगरा का किला देखा है कि नहीं तूने? हाँ आगरा। तो फिर अंदर नहीं गया। ले, अब तू अंदर नहीं गया? कौन है यार ये लोग, कहाँ से आ जाते हैं? चल, तो भाई रंग महल हम लोगों ने देख लिया है। अब सामने चलते हैं लास्ट पे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। रहते तो इसके अंदर ही ना। हाँ, तो भाई ये है मुमताज़ महल। ये मुमताज़ महल है और मुमताज़ यहाँ पे रहती रही होंगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने इस लाल किले को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। बाकी जो भी म्यूज़ियम यहाँ पे थे, जैसे कि 4 म्यूज़ियम थे, तो वो म्यूज़ियम को भी हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। हमने और अश्विनी ने काफ़ी इन्जॉय किया, यहाँ पे डोसा भी खाया। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आपको घूमते घूमते भूख लगे तो आप कैफेटेरिया में बैठ के खाना खा सकते हो, पानी वगैरह की सारी व्यवस्था है। और म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम आप लोग अच्छे से एक्सप्लोर करना, काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी। और लाल किला तो वैसे तो है ही, आप लोग इसको भी घूमना, अच्छे से एक्सप्लोर करना। और फिलहाल हम लोगों के जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम लोग आए थे वही 12 बजे के आसपास एंट्री कर गए थे और अभी बज रहा है 4। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे में आप पूरे किले को और इंक्लूडिंग म्यूज़ियम आप उसको इंक्लूड कर लो, तो 3 से 4 घंटे में आप किला प्लस म्यूज़ियम आप पूरा घूम लोगे। और इसके अलावा बस ये मैं यही जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी आप दिल्ली आओ तो लाल किला है, जैसे हुमायूं टॉम्ब है और अक्षरधाम टेम्पल है, जैसे कि मैं घूम चुका हूँ। अभी इसके अलावा और भी कई सारी जगह हैं जिनको मुझे एक्सप्लोर करना बाकी है। तो आज जैसे लाल किला मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब इसके अलावा मैं देखूँगा अगले संडे कहाँ जाना है। तो हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, टाइम ओवर हो चुका है। और हाँ, आज है 2 फरवरी, तो भाई आज है गुड़गांव में अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट। तो कोशिश कर रहे हैं कि 6 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। और टिकट वगैरह अभी नहीं लिया है क्योंकि बहुत महंगा टिकट है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। 3,000, 10,000, 12,000, 15,000, 80-85 हज़ार तक के प्लेटिनम गोल्ड टिकट है। तो हम लोग तो भाई बाहर से रोड से सुनने वाले हैं। इवन मेरा भी पहला कॉन्सर्ट होगा कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, अटेंड करूँ और देखेंगे कि वहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था है।
और इसके अलावा अभी यहाँ से निकलते हैं और लाल किला मेट्रो स्टेशन पहुँचने में भी अभी 1 घंटा लग जाएगा। तो गुड़गांव पहुँचने में भी अभी उसके बाद आधे से पौन घंटा लग जाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा लगेगा हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में। इसके अलावा अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं तो कुछ खाएंगे पिएंगे और बस ऑलमोस्ट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, राधे राधे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अरे